आपका सवाल नहीं सुन पाए, आवाज बंद हो गई थी। नहीं नहीं, मैंने कहा कि आज क्या क्या अपडेट्स है, क्या ऑब्जर्वेशन है आज आपकी, क्या? जी राशिद साहब। मुमताज भाई, आज का अपडेट ये है कि इजराइल पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। और जो भी आपको फोटोज और वीडियोज सामने आ रहे हैं, वो मुश्किल से 5 से 7% है। वहां पर कंप्लीटली पाबंदी है कि आप कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डालेंगे। और जो भी डालेंगे वो सिक्योरिटी एजेंसी से बात करके उनसे अप्रूवल लेके तब डालेंगे। तो आप ये देखेंगे कि इजराइल के सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके के फोटोज और वीडियोज नहीं आ रहे हैं। और अभी आपने बताया कि उनके एक बहुत बड़े नेतन्याहू के जनरल मारे गए। आपको शायद ये पता नहीं होगा मुमताज भाई कि मोसाद के और आपके आईडीएफ के बड़े बड़े बहुत ऑफिसर मारे गए हैं। मोसाद की बिल्डिंग तहस नहस कर दी गई है। तो जब एक बिल्डिंग पूरी इनकी थी वो तहस नहस कर दी गई है, तो आप सोचिए उस बिल्डिंग में कितने लोग रहे होंगे। आज से 7 दिन पहले, बल्कि 5-6 दिन पहले, आज से एक मिसाइल गिरा था। उसकी खबर लीक हुई थी कि वो बंकर के अंदर घुस गया और 9 लोग मर गए। ये शुरुआती दौर की बात है, ये हमले के दूसरे तीसरे दिन की बात है। तो क्या एक ही मिसाइल बंकर में घुसी है? बहुत सी मिसाइलें बंकर में घुसी हैं। एक हमारे मित्र हैं, पत्रकार हैं, यशवंत सिंह, भलास मीडिया उनका है। उन्होंने एक पत्रकार इजराइल से आए हुए थे, वो मोदी जी का प्रोग्राम कवर करने गए थे। तो फिर वहां पर यह हुआ कि वॉर शुरू हो गई। तो वॉर जब शुरू हो गई तो ये हुआ कि भाई रुक जाओ, आप लोग कवर कर लो वहीं से। तो कई मीडिया के पर्सन वहीं पर रुके हुए हैं, कुछ फंसे हैं, कुछ निकलना चाहते हैं, कुछ निकल रहे हैं, अपनी जान बचा के वहां से आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, इंडिया आने के बाद उन्होंने कहा कि इजराइल की बहुत बुरी हालत है, पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। ये 4 दिन पुरानी रिपोर्ट है मुमताज भाई, 4 दिन पुरानी रिपोर्ट है कि जितने मरते हैं बताते नहीं वहां के लोग। और ऑफिशियल अनाउंसमेंट पुलिस बोलती है कि बस एक ऐसा हुआ था, एक आदमी मर गया। जबकि एक आदमी नहीं, पूरे पूरे उसमें 10-15 लोग चले जाते हैं और इजराइल एक बताता है। 2-4 मरते हैं तो कोई कैजुअलिटी नहीं, सिर्फ घायल हैं। जब इजराइल ये बता रहा है कि 2000 लोग घायल हैं, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कम से कम 10,000 घायल हैं और 1500 से ऊपर लोग वहां मर चुके हैं। लोगों के पास रहने के लिए अब मकान की कमी पड़ रही है। अब लोगों का बंकर से भरोसा कम हो गया है। लेकिन गवर्नमेंट ने हाथ उठा दिया। गवर्नमेंट ने यह कह दिया कि यही एक विकल्प है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प हो तुम चूज करो। अब लोगों को बाहर भागने से भी गवर्नमेंट नहीं रोक रही है। गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि लोग जितना बाहर भाग सके निकल जाएं यहाँ से, ताकि कैजुअलिटीज के चांसेस कम हो। ईरान रेजिडेंशियल एरिया में नहीं मार रहा है। ये जो रेजिडेंशियल एरिया में कैजुअलिटीज हो रही हैं, उसका रीजन ये है कि ये जो इनके एयर डिफेंस हैं, ये जिस मिसाइल को ऊपर मारते हैं और कामयाब हो जाते हैं, तो जो उसका हिस्सा गिरता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो उसके जहां पे बारूद होता है वहां से नहीं टकराता, वो दाएं बाएं टकरा जाता है। तो वो जब नीचे गिरता है तो नीचे गिर के बारूद फट जाता है। जब वो फटता है तो वो रेजिडेंशियल एरिया में कैजुअलिटीज को फैलाता है। जबकि इनका पूरा पूरा टारगेट, इनकी जो फैसिलिटीज हैं आर्मीज की, वो है। आपने जॉर्डन का सुना होगा, जो सबसे बड़ा इनका था पेट्रियट, वो खत्म कर दिया उन्होंने। जॉर्डन जो लगाया था इजराइल से पहले कि ये भी रोकेगा, उससे पहले अरब मुल्क के जितने भी एयर डिफेंस से वो रोकते थे, तो वहां का भी डिस्टर्ब कर दिया अमेरिका, ईरान ने। तो आज की डेट में अभी हम सुन रहे थे कि अमेरिका ईरान, वो ईरान अमेरिका जो है मिसाइल मारने की तैयारी में तो नहीं है, वाशिंगटन को तो टारगेट नहीं कर रहा है। तो मुमताज भाई, ईरान इतनी बड़ी हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि
अमेरिका ऑलरेडी अमेरिका वहां पर डिस्टर्ब हो चुका है, इंटरनली डिस्टर्ब। 80% लोग खिलाफ हैं, सड़क पे हैं ये ईरान वॉर के लिए। अगर ईरान ने एक गलती भी कर दी, एक मिसाइल उधर डाल दिया, तो एक टेक्निकली क्यों नहीं डाल सकता, उसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। अगर डाल देता है तो जो बिखरा हुआ अमेरिका है वो यूनाइट हो जाएगा। आर्मी वहां की बिखरी हुई है, कितने वीडियो आ रहे हैं सोल्जर्स के जो गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, बोलते हैं ये राजनीतिक लड़ाई है, इसमें हमारे लोग क्यों मारे जा रहे हैं, हम इसराइल की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, इसराइल क्यों हर जगह डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, इसराइल क्यों जेनोसाइड कर रहा है, मतलब ये वर्ड यूज किया कि इसराइल क्यों हर जगह जेनोसाइड कर रहा है। तो जिस तरीके से डिस्टर्ब था ईरान, और इन्होंने खामनेई साहब के ऊपर हमला करके पूरे ईरान को यूनाइट कर दिया है, वो गलती कभी अमेरिका के लिए ईरान नहीं करने वाला। एक चीज, दूसरी चीज, 10,000 किलोमीटर 12,000 किलोमीटर का एक दायरा होता है, और रास्ते में पूरी आपके एयर ट्रैक होते हैं, एयर रूट होते हैं, कितनी जहाजें आती जाती हैं। आपको पता है रास्ते में कितनी जहाजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, कितने लोग मारे जाएंगे अगर ऐसी मिसाइल वहां पे जाएगी। इसलिए कोई सवाल ही नहीं है कि बिना प्री इंफॉर्मेशन के अमेरिका वहां पर मारे, तो उसमें अमेरिका विलन बन जाएगा मुमताज भाई। अमेरिका को ईरान विलन बन जाएगा। आज जो यूरोप अमेरिका का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन ही यही है कि गलती इजराइल और अमेरिका की थी। इसीलिए यूरोप इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाह रहा है, और ईरान भी कोई ऐसा काम नहीं करने वाला जिसकी वजह से। मैं आऊंगा राशिद साहब, यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है, ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये है। यहाँ पे देखिए, जिहादे फर्दे किफाया, ये जो है एक जिहाद का ऐलान जो मरजा है इराक में, आयतुल्लाह सिस्तानी साहब, तो उनकी तरफ से ये आप देखिए यहाँ पे जिहाद का ऐलान कर दिया गया है। और इसे फर्दे किफाया के तौर पे, फर्द किफाया जिसमें आमिल के बजाय अमल मतलूब होता है, यहाँ पे अमल मतलूब होता है। अगर किसी की जानिब से ये फर्द अदा हो जाए तो सबके जिम्मे से अमल की फर्दियत साकित हो जाती है। तो जैसे नमाज जनाजा, अम्र बिल मारूफ, ठीक है, तो उलूम शरिया का हुसूल वगैरह यहाँ पे बताया गया। बहरहाल कुल मिलाकर के जिहाद का ऐलान जो वहां पे इराक में लोग हैं, क्योंकि वहां पे भी हमले की बात हो रही थी, तो ये आप देखिए कि जिहाद का ऐलान यहाँ पे हो गया है। और आयतुल्लाह सैयद, क्योंकि लोग पूछ रहे थे कि सनद कहाँ है, वो लेटर कहाँ है, तो ये लेटर भी यहाँ पे दिखा दिया गया है। ये लेटर आपके सामने ये मैं पेश कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो अब इसका मतलब क्लियर हो गया कि वहां पे फुल फ्लेज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन जालिमों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे, और अब मेरे ख्याल से वो आजाद है इस बात के लिए कि वो जंग करें। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, मैं उनका इस्तकबाल करके और फिर राशिद अजीज साहब से कहूंगा कि मुकम्मल करें। हमारे साथ जुड़ गए फिरोज बख्त अहमद साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे हैं, बहुत कॉलम निगार हैं। और रिजवी साहब, वो फिरोज बख्त साहब जो है वो मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी नजर रखते हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और यहाँ पे यहाँ पे शेख करीम साहब ने लिखा है कि मेरा यकीन है कई अमरीकी सैनिक मारे तो गए ही हैं, साथ ही अरेस्ट भी किए गए हैं। नसीरुद्दीन साहब ने लिखा है बहरीन और दुबई में भी होटल पर हमले हुए हैं और अमेरिकी सैनिक और मोसाद के एजेंट बड़ी तादाद में मारे गए हैं। तो ये आप देखिए, एक के बाद एक यहाँ पे खबर आ रही है। ईरान के अंदर लोगों का करंट हाल क्या है, कुछ तो बता दिया करें। वहां देखिए, लोग 8 दिन हो गए हैं, जो ईरान के लोग हैं वो सड़कों पे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हुकूमत के साथ में। और नौजवान जो है वो बाकायदा जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कि हम ईरान के लिए, अपने मुल्क के लिए जंग लड़ेंगे। ये वहां की करंट सूरत हाल है। कुछ और अपडेट है, आप दे देता हूं। नूर साहब लिखा है 650 अमरीकी फौजी जो है अब तक मारे जाने की
खबर है, पुष्टि हो गई, उसकी तस्दीक हो गई है। इसके साथ साथ हसन रिजवी साहब लिखा है, ईरान ने यूएई की तरफ 16 मिसाइल और 100 ड्रोन दागे हैं। ये आज की लेटेस्ट खबर है। तो यहाँ पे एक साहब ने लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया, MH13 सोलपुर, उन्होंने लिखा है, मैं आपकी न्यूज रोज देखता हूं, पक्की खबर रहती है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो है इतना यकीन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अखिल साहब लिखा है, मैं सऊदी अरब में 25 साल रहा, यहाँ पे तेहरान एयरपोर्ट अमेरिका को दे रखा था। सऊदी इतनी इज्जत दे रहे थे, इतनी इज्जत अपने भाई को नहीं देते। सद्दाम की जंग में सऊदी में था तो जंग भी मैंने पूरी देखी थी, लेकिन आज मैंने बताया कि वहां के वजीर खारजा ने क्या कहा कि मैं 36 साल ये सोचता रहा, इस अकीदे पे रहा 36 साल कि अमेरिका जो है वो हमारी हिफाजत कर रहा है, लेकिन अब ये बात गलत साबित हो गई। हकीकत ये है कि हम अमेरिका की हिफाजत कर रहे थे। तो ये आप देखिए, ये परसेप्शन चेंज हो रहा है। राशिद साहब मुकम्मल करें। तो आज खुद अधमरा पड़ा हुआ है अमेरिका। अमेरिका का नेतन्याहू वहां पर अधमरा पड़ा हुआ है। नेतन्याहू सॉरी डोनाल्ड ट्रंप अधमरा पड़ा हुआ है। एक तो उसको पॉलिटिकल सपोर्ट भी बहुत कम मिल रहा है, पब्लिक सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल पा रहा उसको। उसकी पार्टी में बगावत हो रही है इस चीज को लेकर के, प्लस आर्मी भी सपोर्ट नहीं कर रही है। आर्मी और वहां के जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं कि इस युद्ध का मोटिव गवर्नमेंट ने अभी तक ट्रम्प ने क्लियर नहीं किया है। ये युद्ध छेड़ा क्यों गया, इसकी वजह क्या थी, इससे अमेरिका को क्या हासिल होगा। तो इस चीज को लेकर के अमेरिका खामोश है। इस चीज को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप खामोश हैं। उनका अगर वो ये कहते हैं कि वहां की आवाम को हम निजात दिलाना चाहते हैं, तो जब वहां की आवाम आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, निजात नहीं चाह रही है, तो आप जबरदस्ती दिलाओगे निजात? आप क्या जबरदस्ती निजात दिलाओगे? तो वो एकदम आधे अधूरे पड़े हुए हैं। यही सबसे प्लस पॉइंट है। अच्छा, यूरोप कंट्रीज नहीं आना चाह रही है। यूरोप कंट्रीज को ये पता है कि इस लाइन में पीछे से चाइना भी है, रशिया भी है। अगर हम लोग अमेरिका के साथ आते हैं और वो खुल के आ गए तो एक वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। यूरोप कंट्रीज वर्ल्ड वॉर से बचना चाह रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं। एक जर्मनी को अगर छोड़ दिया जाए, जर्मनी में भी पॉसिबल ज्वाइन कर ले, बट फ्रांस और ब्रिटेन वगैरह जो है, और यहाँ तक कि पीछे से थोड़ा सपोर्ट कर रहा है इटली। इटली की प्रेसिडेंट ने 2 तरह का बयान तो दिया है, लेकिन वो सपोर्ट कर रही है पीछे से। और उन्होंने कहा कि हम अपने एयर डिफेंस लगा देंगे अरब देशों में, हम दे देंगे। अरे जब अमेरिका के काम नहीं कर रहे, तुम्हारे क्या काम करेंगे? पूरे उठा के मार दिया, बिल्कुल कबाड़ बन गया है। आपका यूएई में इतना बड़ा सेंटर था उनका, वो पूरा कबाड़ कर दिया। आपका बहरैन था, पूरा कबाड़ कर दिया। जॉर्डन वाला एकदम कबाड़ कर दिया। खुद इस चीज की पुष्टि अमेरिका ने की है। तो अमेरिका के आंख कान तो उन्होंने काट दिए। अब जितने मिसाइल ये मारेंगे इसराइल की तरफ, मुमताज भाई 50% लॉन्च कर जाएगी, 50% वहां पर असर करेगी। और जो रास्ते में 80% रुक जाती थी, अब वो 80% के रेशो खत्म हो चुका है। अब जो भी रोकेंगे वो इजराइल वाले ही रोक पाएंगे। अभी शाम को ही हमला रॉकेट से किया था आपके हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमला किया। 2 आईडीएफ के सोल्जर मारे गए, एक सीनियर मारा गया, 2 मारे गए, 7-8 घायल हुए। कल भी ये लोग गए थे तो घात लगा के हिजबुल्लाह ने हमला किया, तो वहां से ये लोग सब भागे। तो अब इनके दौर भागने का चालू हो गया जान बचा करके। अगर ये इसी इंस्टेंट में लड़ाई चालू रही और 5-7 दिन 10 दिन और खिंच गई, तो आप ये समझिए कि इजराइल पहचानने में नक्शे में नहीं आएगा। आप उठा करके इजराइल का मैप गूगल में अगर आप देखेंगे तो पूरी पिक्चर बुलर है। इजराइल को ही बुलर कर दिया पूरा, क्योंकि ये इमेजेस अपडेट होती रहती है। 24 से 48 घंटे में ये अपडेट होती रहती है सैटेलाइट से। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो इजराइल का पूरा मैप, तेल अवीव वगैरह सब बुलर दिखा रहा है, क्लियर प्रिंट नहीं आ रहा। जब उसके बाजू में आप किसी कंट्री में जाएंगे तो उसका पूरा एकदम क्लियर दिखा रहा है। तो इजराइल अपनी कमियों को, अपनी नुकसान को कभी आया नहीं होने देता। लेकिन
दुनिया ये जान गई है कि इजराइल का बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि जब पिछले 12 दिन के उसमें जितनी मिसाइल नहीं मारी गई, उससे ज्यादा मिसाइल तो 4 दिन में मार दी गई थी। तो जाहिर सी बात है, वहां के हालात बद से बदतर हो गए हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैप निकाला है, और उस मैप में उन्होंने दिखाया है कि हम 6 पार्ट में बांटेंगे। कुर्दिस्तान अलग बनाएंगे, ईरान को 6 पार्ट में बांटे, 6 टुकड़े में। बलूचिस्तान अलग बनाएंगे, और आपका पियास्कोस करके समथिंग कुछ अलग अलग करके उन्होंने नाम दिया है। अलग अलग करके सबको अलग अलग करके अलग अलग कलर से उन्होंने दिया कि इसको हम अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। तो आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से हताश हैं, बहका हुआ बयान दे रहे हैं। वो पीछे आना चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन बस वही है, उनके वीडियो की पेन ड्राइव नेतन्याहू उनको याद दिला देता है कि वो पेन ड्राइव मेरे पास है, अगर पीछे हटोगे तो ये वीडियो रिलीज हो जाएंगे। तो जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह देगा कि हम ऐसे मरने से अच्छा है तुमको ऐसे ही मार दो, क्योंकि अगर हम वैसे मरेंगे बुरी तरीके से तो हमको हमारे घर के अलावा हमारे लोग मारेंगे, हमारे लिए अमेरिका में रहना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया के लोग भाग के अमेरिका जाते हैं, अमेरिका का आदमी भाग के कहाँ जाएगा अपने आप को बचाने के लिए। तो इसलिए मुमताज भाई, डोनाल्ड ट्रंप एकदम हताश होकर के बयान दे रहे हैं, और रोजाना आए दिन कुछ न कुछ। और ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि रेजिडेंशियल एरिया ये सब, और जो आपके पानी के जो रिफाइनरी है उसमें अटैक हुआ। एक छोटा सा जजीरा है उसके पास, हुरमुज पे ही, ईरान के बंदर अब्बास के पास। वहां पर पानी की सप्लाई मशीन लगी हुई है, उसी से पानी फिल्टर होके गांव में जाता था। 13-14 गांव समथिंग कुछ है, बड़े बड़े गांव वहां होते हैं। और वो एरिया जो है जस्ट आधा, गाजा जितना बड़ा है उसका आधा एरिया जजीरा है, जिसको कब्जा करना चाहता है अमेरिका। कि अगर हमने इसको कब्जा कर लिया तो यहाँ से बैठ के हम हुर्मुज को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है वो कब्जा कर ले। उसने वहां की पानी सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब कर दिया है। तो अब इनकी लड़ाई पानी पे आ गई। इसके बदले में फिर बहरीन ने मारा, ईरान ने। जैसे जैसे वो करते जा रहे हैं उसके अगेंस्ट वही जवाब ईरान दे रहा है। ईरान क्यों मार रहा है इनके मोसाद के एजेंट को या सीआईए के लोगों को, क्यों मार रहा है दूसरे देशों में? ये प्रथा इजराइल ने चालू की है। क्या आपको पता नहीं है कि बगदाद में सलमानी को, क्या जनरल सुलेमानी को मारा, कैसे मारा गया? दोनों ने मिलकर मारा। दमिश्क में, सीरिया में, ईरान के दूतावास पे आईडीएफ के जनरल वगैरह गए थे, वहां हमला कर दिया, वहां उनको मारा। आपने कतर में हमास के लीडरान को मारा, खुद ईरान में हमास के लीडरान को आपने मारा। तो जाहिर सी बात है, जो चीज आपने शुरू की है वो चीज आप पे भी लागू होगी। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि अब ईरान की नजर में भी यूएन चार्टर्ड नाम की कोई चीज नहीं है। बहुत ईरान ने यूएन चार्टर्ड को सपोर्ट कर दिया, बहुत उसको फॉलो कर लिया। अब आप अभी एक चीज बाकी है। देखिए, यूएन चार्टर क्या कहता है, आप हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसने ईरान में किया, कम से कम 16 हॉस्पिटल इसने डिस्ट्रॉय कर डाले। स्कूल में अटैक नहीं कर सकते, 32 स्कूलों पर अटैक किया इसने ईरान में। इसके अलावा आपने देखा होगा गाजा में बुरी तरीके से पूरे अस्पताल खत्म कर दिए गए, पूरे स्कूल खत्म कर दिए गए। तो ये हैवान है, इसके सामने यूएन चार्टर की कोई वैल्यू इसलिए नहीं है। उसको पता है कि मेरा अमेरिका मेरा पिट्ठू है, पट्टा मैंने गले में डाला हुआ है उसको मैं ब्लैकमेल करके वीटो लगवा लिया करूंगा। हमेशा अमेरिका ने वीटो लगाया, इसलिए ये बढ़ता चला गया। मुमताज भाई, मैं 2 मिनट में एक अपनी बात खत्म करता हूँ, और मैं खाली इशारा करूंगा, आप के लोग समझ जाएंगे हकीकत क्या है। एक बहुत बड़ा माफिया था, माफिया अपना आतंक सोच समझ के करता था, और उसका छोटा भाई था, वो आउट ऑफ कंट्रोल होता था, वो चीजों को बैलेंस नहीं करता था, वो सिर्फ हरकतें करता था अपनी। उससे लोग परेशान हो गए, सब परेशान हो गए, दिक्कत हुई। आखिर में क्या हुआ, छोटे भाई की हरकत की वजह से दोनों भाई मारे गए। तो वही हाल है आपका इजराइल और अमेरिका का। इनका राजनीतिक कैरियर डोनाल्ड ट्रंप का वैसे भी खत्म होने वाला था, सेकेंड टर्म के बाद वो आने वाले नहीं थे। लेकिन अब क्या होगा कि मिड टर्म में ही
इनका इम्पीचमेंट हो जाएगा और नेतन्याहू का भी कैरियर खत्म हो जाएगा। इनकी हरकत की वजह से दोनों मारे जाएंगे। जी मुमताज भाई।